नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। आज सबसे पहले उस खबर से शुरुआत करेंगे जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर कोई गर्व कर रहा है। जी हाँ, श्रीनगर के जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं फहरता था, आज उस लाल चौक पर तिरंगा भी फहर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की आदमकद तस्वीर के साथ सेल्फी लेने वालों का तांता लगा हुआ है। तो अगली खबर में मरुधरा के सियासी रण की बात करेंगे। राजस्थान में वोटिंग में अब चंद दिन ही रह गए हैं और ऐसे में राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के वचन पत्र, मतलब कि कांग्रेस के साथ गारंटी की भी हम चर्चा करेंगे। तो वही राजस्थान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार रैली की। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है, अब राजस्थान में भी आएगा। तो इन तमाम खबरों पर हम बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले रुख श्रीनगर का लाल चौक। जी हाँ, जहां कभी तिरंगा नहीं फहराया जाता था, लेकिन आज मोदी राज में लाल चौक पर तिरंगा आन बान और शान से फहराया जा रहा है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही क्रेज लाल चौक पर देखने को मिला। पूरा लाल चौक आज मोदीमय हो गया है। सेल्फी लेते ये वही लोग हैं जिनकी आंखों ने लंबे वक्त तक लाल चौक पर तिरंगा फहराते नहीं देखा, जिनकी आंखों ने लाल चौक पर तिरंगे के रंगों को नहीं देखा। लेकिन आज ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी की आदमकद तस्वीर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। लाल चौक पर लगी पीएम मोदी के आदमकद कटआउट के साथ सेल्फी लेने वालों का तांता लगा हुआ है। पर्यटक हो या स्थानीय, हर कोई पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब है। पीएम मोदी के आदमकद कटआउट पर लिखा हुआ है बुजुर्गों का सम्मान। 5 साल पहले कभी नहीं सोचा था कश्मीर में इसे घूमने आएंगे। We are in very fear that we can't go to Kashmir, but now we are here because of Modi ji. So we feel proud that we are Indians. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो यहाँ लगा हुआ है। मेरे ख्याल पिछले 70 साल में ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री का फोटो यहाँ लगा है और ये सेल्फी पॉइंट बन गया। हम देख रहे हैं कितनी चहल पहल है इस पूरे इलाके में और सारे यहाँ पे आके सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। Naturally, Mr. Modi is doing well for the country. Naturally, the person who is coming to Srinagar, they would like to attach with this selfie point. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल चौक से गहरा रिश्ता है। श्रीनगर के लाल चौक पर 29 साल पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया था। पीएम मोदी उस वक्त जोशी की उस टीम के सदस्य थे जो घनघोर आतंकवाद के उस दौर में श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंची थी। पीएम मोदी ने जान हथेली पर रखकर लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। हालांकि इसके बाद बीते 28 सालों में लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा सका, लेकिन आज उसी लाल चौक पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। उसी लाल चौक पर जन गण मन का गुणगान हो रहा है। उसी लाल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ पर्यटक और स्थानीय लोग सेल्फी लेने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वही अब रुख मरुधरा यानी राजस्थान का करते हैं। राजस्थान में चल रहे चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गई है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मरुधरा के रण में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां की और इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अपने हकों पर डाका डालना। जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार ने लोगों को केवल एक चीज दी है और वो है लोगों के मन में डर। आज राजस्थान में जगह जगह सरतन से जुदा के नारे लगते हैं और मंदिरों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन अब जनता ने राजस्थान में परिवर्तन का मूड बना लिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस मतलब अनाचार, कांग्रेस मतलब व्यभिचार, कांग्रेस मतलब आपके हक हुकूक पर डाका, कांग्रेस का मतलब है वंशवाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद,
ये कांग्रेस का लक्ष्य है। ये आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को, यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी के लिए लड़ने के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत हम लोगों को, गरीब लोगों को मदद करता है ताकि वो गरीब इलाज करा सके। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज राजस्थान 5 बातों के लिए जाना जा रहा है? पहला जाना जा रहा है रेप और महिला उत्पीड़न के लिए, दूसरा किसानों के साथ धोखा करने के लिए, तीसरा सरपंच से जुदा ये नारा लगता है, और लोगों को, जिसको कहते हैं कि धर्म धर्मनिरपेक्षता, उसका हमको यहां प्रमाण देखने को मिलता है। मंदिरों पर बुलडोजर चलता है। जिस पेपर लीक की आपने बात की, युवाओं के साथ विश्वासघात होता है। बताइए, ये 5 बात के लिए आज राजस्थान जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है? जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है? जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है? बताइए, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? परिवर्तन लाओगे? परिवर्तन आएगा? देखिए, राजस्थान में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अजमेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि राजस्थान की सरकार माफियाओं और अपराधियों के आगे नतमस्तक है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर चल रहे बुलडोजर का जिक्र भी किया। सीएम योगी ने कहा कि राजस्थान में अगर बीजेपी सरकार होती तो कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है और अब राजस्थान की बारी है। प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो रामराज्य आ गया, रामराज्य आ गया भाइयों बहनों। और राजस्थान तो हमारी भक्ति और शक्ति की केंद्र भूमि है। आतंकवाद को नेस्तनाबूद भारतीय जनता पार्टी करेगी। पुष्टिकरण की नीति को भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। आप याद करिए, अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैया लाल की निर्मम हत्या होती क्या? बहन की हत्या होती क्या? आप देख रहे होंगे, यहां माफिया पनप रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना? यूपी तो बदनाम था ना। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए। पूरे राजस्थान में परिवर्तन एक नई बहार है। राजस्थान के लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोगों में एक नया उत्साह है, एक नया उमंग है, एक नए भारत का दर्शन पूरा भारत कर रहा है। भारत की 142 करोड़ की जनता कर रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी राजस्थान की धरती पर हुंकार भरी। जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर कर्नल राज्यवर्धन राठौर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को वैश्विक महाशक्ति बनाने का सपना सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। हमारे देश को विश्व गुरु बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है और ये सपना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। 75 साल के इतिहास में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। एक परिवार को बहुत बड़ा अवसर मिला। उम्मीद ये थी कि गरीबी दूर हो जाएगी और हमारा राज्य और हमारा देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त होगा। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए।
राजस्थान में पार्टियों के दिग्गज जमकर के चुनाव प्रचार इस वक्त कर रहे हैं। मरुधरा के रण में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मैदान में डटे हुए हैं। राहुल गांधी ने चूरू और हनुमानगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां की और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकारें सिर्फ अरबपतियों की मदद करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी गरीबों की जेब में पैसा डालती है। हनुमानगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को कुछ नहीं दिया। पढ़े लिखे युवाओं के हाथ इस वक्त खाली हैं। बीजेपी ने युवाओं को सिर्फ बेरोजगार बनाया है। पिछले सालों में बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। अब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमारी सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को 1 रुपया गया तो राजस्थान के किसान को भी 1 रुपया देना पड़ेगा। यह मैंने गहलोत जी से कहा, बघेल जी से कहा, कमलनाथ जी से कहा, सिद्धरमैया जी से कहा, सुक्खू जी से कहा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले और यात्रा में से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। लाखों युवाओं से मेरी बात हुई। युवाओं को पूछो पूरे देश में क्या करते हो? मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। तेलंगाना में इस महीने के आखिर में विधानसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले राज्य में आयकर विभाग की लगातार छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग ने तेलंगाना में मिर्यालगूडा से बीआरएस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक नल्ला मोधु भास्कर राव के आवास, कार्यालय और कुछ करीबियों के घर पर छापेमारी की। हालांकि नल्ला मोधु भास्कर राव छापेमारी से इनकार लगातार करते आ रहे हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने हैदराबाद में तेलंगाना की मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के रिश्तेदारों के आवास पर तलाशी ली थी। आयकर अधिकारियों ने गाचीबोवली के एक अपार्टमेंट में रहने वाले प्रदीप के आवास की तलाशी ली। प्रदीप मंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं। आईटी ने रेड्डी के अन्य रिश्तेदारों के आवास पर भी तलाशी ली थी। नल्ला मोधु भास्कर राव उम्मीदवार बीआरएस के हैं और क्या कुछ हो रहा है वहां पर आपको बताते हैं। అందుకనే ఎవరి మీదనో వ్యాపారస్తుల మీదనో దేని మీదనో ఐటీ రైడ్ అవుతుంటే మరి మిర్యాలగూడ భాస్కర్రావు గారి మీద ఐటీ రైడ్. నేను ఆ యొక్క టీవీ ఛానల్ అధిపతులందరికీ నేను నమస్కారం పెట్టి చెప్తున్నాను, దయచేసి దాన్ని వాస్తవాన్ని గ్రహించి మీరు వేస్తే బాగుంటుంది, కానీ వాస్తవానికి విరుద్ధంగా మీరు వేసే వలన నా యొక్క గౌరవం తగ్గదు. तो सीधा सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इस वक्त मंत्री को देखा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक रहस्यमय धमाका हो जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बुधवार की रात पुंछ के सुरनकोट में शिव मंदिर के पास बड़ा धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद हड़कंप मचा। धमाके के बाद मंदिर की दीवार और पर छड़ें लगी हुई मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे। राहत की बात यहां पर यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई हताहत होने की खबर नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे किसका हाथ है। विस्फोट के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जिसने ये हरकत की है, शर्म आनी चाहिए उसको कि इतने बड़े स्थान पे मंदिर, एक अल्लाह का घर है, इसमें अगर इस किस्म की बातें करना ये गलत बातें हैं। इनसे हमारे भाईचारे और प्यार में कोई फर्क नहीं आता। इसमें हम कोई दूसरी राय नहीं कि एजेंसी ने क्यों नहीं इसको सीरियसली लिया, इसको लाइट नहीं लेती। अब बात रही जो रात को हमारे साथ हुआ है, ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ डीसी क्या, तहसीलदार क्या, यहाँ गवर्नर साहब को जवाब देना पड़ा है। इस वक्त गवर्नर साहब परेशान है। ये छोटी सी बात घटना नहीं घटी है, दुनिया का हर मीडिया अलर्ट है।
चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में डायरेक्टर के पद पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी की बेटी और रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। ईशा अंबानी के साथ ही आरबीआई ने डायरेक्टर के रूप में अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया के नाम पर भी मुहर लगाई है। भारत में जियो का कॉन्सेप्ट लाने के लिए और इसे लॉन्च करने में ईशा अंबानी की बड़ी भूमिका रही। ईशा अंबानी इस समय रिलायंस रिटेल को विस्तार देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ईशा अंबानी की एंट्री से जेएफएस के स्टॉक में 0.51% की बढ़ोतरी हुई और 0.51% की बढ़ोतरी के बाद स्टॉक 225.40 रुपए पर पहुंच गया, जबकि जेएफएस का बाजार पूंजीकरण 1,43,266.56 करोड़ रुपए रहा।